है आपका अपने चला तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 7वीं के रियल पेपर आ चुका है यहाँ पर अपना 100% गारंटी के साथ यहाँ पर पेपर फंसने वाला है। ये पार्ट 2 है इसका, पार्ट फर्स्ट में पहले डाल चुका हूँ यहाँ पर। ठीक है, इसमें हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। सरकारी विद्यालय का पेपर है बिल्कुल, ये 19 तारीख को आपका आने वाला है। 1 से लेकर 24 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं इसमें, और ये असली सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 का वार्षिक पेपर है। ठीक है, तो यहाँ पर वीडियो के एंड तक बने रहेगा। यदि कोई डाउट है तो कमेंट में जाकर कमेंट कर दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आइए पेपर को शुरू करते हैं, मेरा टाइम खराब किए। तो यहाँ पर क्या दिया गया है यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया हमारे यहाँ पर विद्यार्थी का नाम लिखना है आपको, और यहाँ पर अपने पिताजी का नाम भरना है, यहाँ पर शाला का नाम भरेंगे और यहाँ पर कक्षा 7 भर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चनों की संख्या यहाँ पर आने वाली है आपकी टोटल 24। ठीक है, कितने क्वेश्चन आने वाले हैं हमारे 24 आने वाले हैं। और यहाँ पर 1 से लेके 10 क्वेश्चन होंगे आपके एक एक नंबर के, और 20 यहाँ से 11 से लेकर देखो 1 से क्या होगा 10 तक होंगे आपके एक एक नंबर के, और 11 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन होंगे आपके 3-3 नंबर के। फिर आपके 21 से लेकर 24 तक होंगे आपके 5-5 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, इस प्रकार से आपके क्वेश्चनों का नंबर डिवाइड किया गया है। ठीक है, यही आपका आने वाला पेपर में, तो अच्छे से देख लीजिए। तो यहाँ पर पहले नंबर पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है वर्कशीट में कार्य प्रारंभ करिए खंड आकार। तो पहला हमारा क्या दिया गया, यहाँ पर दिया गया है निम्न प्रश्नों के निर्देश पढ़िए और अच्छे से इनके क्वेश्चनों के आंसर दीजिए। एक एक नंबर का एक प्रश्न दिया गया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया गया है ऐसा स्थान जहाँ दस्तावेज और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है, क्या कहते हैं उन्हें? तो इसका आंसर दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा अभिलेखागार। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं सेकंड, किस सुल्तान द्वारा सैनिकों को नगद वेतन दिया जाने की व्यवस्था की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं तीसरा। तो ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन, ये हम पहले वीडियो में देख चुके हैं यहाँ तक का। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर राजेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक द्वारा कराया गया था? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। जो का क्या लिखा हुआ इस पर लिखा है चोल वंश। क्या लिखा है आपका? चोल वंश। ध्यान रखेंगे, अच्छा नहीं लिख रहा है इसलिए मैंने यहाँ पर लिख के दिखा दिया आपको। ये ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसका डी, तो चोल वंश हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, रानी दुर्गावती का संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध था यहाँ पर गढ़ कटंगा। ठीक है, गढ़ कटगा। तो यहाँ पर देख लीजिए किस प्रकार से लिखा हुआ है, इस प्रकार से लिखा हुआ है, अच्छे से देख लीजिएगा, लिख लीजिए थोड़ा ताकि इसको गलत ना हो आपका, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, गढ़ कटगा यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 5वां, सेलों को परतों में दबे मृत पौधों एवं जीवों के अवशेषों को क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा यहाँ पर, इसका आंसर है जीवाश्म। क्या है? जीवाश्म। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, अच्छे से लिख लीजिए, ये लिखा है जीवाश्म। ये ऑप्शन नंबर हमारा सही कौन सा है इसका? ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 6वां क्वेश्चन दिया गया, काई या लाइकेन वनस्पति किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में। तो किस प्रकार से लिखा है? इस प्रकार से लिखा है भूमध्य सागरीय। ठीक है, सागरीय क्षेत्रों में। तो अच्छे से लिख लीजिए, इसको आपका याद कर लेना है छात्र, यहाँ पर क्षेत्रों में, यानी इसका क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सही हमारा कौन सा हो जाएगा? डी। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है 7वां क्वेश्चन दिया है, गंगा की सहायक नदी नहीं है, मतलब हमसे नहीं है पूछिए। ठीक है, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसका नाम क्या है? ताप्ती नदी। क्या है? ताप्ती नदी हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ होता है? तो इसका आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा वोट डालने का अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, 9वें क्वेश्चन का आंसर देखने वाले हैं। तो क्या दिया है, विधायक का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो विधायक का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 10वां। तो 10वां हमारा क्या दिया गया है, यहाँ पर पढ़ लेते हैं इसको। तो क्या दिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत आता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी जो विद्युत से चलने वाली चीज़ के अंतर्गत आती है। तो कौन सा है इसका सही हो जाएगा हमारा टेलीविज़न, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? टीवी बोलते हैं। ठीक है, जो आप बोलते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 से लेकर 20 तक के क्वेश्चनों का आंसर देखने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 3-3 अंक निर्धारित किए गए हैं। पिछले वाले पेपर में जो क्वेश्चन दिए थे उन्हें मत याद कीजिएगा आप, यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चनों के आंसर दिए थे उन्हें छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पर इसको याद करना है 11वें वाले क्वेश्चन को।
तो क्या लिखा है, पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आई। तो ये क्वेश्चन हमारा 3 नंबर का। तो इसको देख लेते हैं, इसका आंसर क्या है, यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। तो ये दिया गया है इसका आंसर, ठीक है। मैं पढ़ के दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो ये लिखा, मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इसे जानने के लिए लेखक को कई प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है था, ठीक है। मतलब कि यह जानने के लिए कि पुराने वाले लेखकों ने क्या लिखा था, उसके लिए उसे कई किताबों का अध्ययन करना पड़ता था, ठीक है। तो ये बड़ी समस्या थी उनके बाद। इसके बाद उसे भाषा को भी सीखनी पड़ती थी उस चीज़ की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12वां। तो 12वां क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया, इसको देख लेते हैं। 12वां क्वेश्चन दिया है, राजा द्वारा एकत्रित संसाधनों का प्रयोग कहाँ किया जाता था, ठीक है। तो क्या किया जाता था, यहाँ देख लीजिए। तो ये दिया गया है, तो राजा की, यहाँ पर राजा की वित्तीय व्यवस्था, ठीक है, वित्तीय व्यवस्था के आधार को बनाते थे। मंदिरों का निर्माण व युद्ध लड़ने में भी इसका उपयोग किया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से, मतलब वित्तीय उनका मतलब खजाना बढ़ाने के लिए किया जाता था, और युद्ध के लड़ने के लिए जो औजार खत्म हो जाते थे उनको खरीदने में इसका प्रयोग किया जाता था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13वां दिया गया है क्वेश्चन नंबर, और 14 दिया है, ठीक है। 13वां क्या दिया है, मनसबदार। मनसबदार से क्या आशय है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, सिखों द्वारा स्थापित राखी व्यवस्था किससे संबंधित थी। तो आइए इनको आंसर देख लेते हैं। 13वें का देखते हैं पहले। तो ये दिया है क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है। इसको देख लीजिए अच्छे से। तो यहाँ पर ये दिया गया है, मनसबदार से क्या आशय है। तो मनसबदार क्या थे, कुछ पुराने लोग थे यहाँ पर, उनके बारे में बताया हुआ है। तो आप अच्छे से नोट डाउन इसको कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया 14, सिखों द्वारा स्थापित राखी व्यवस्था किससे संबंधित थी, ठीक है। तो यहाँ पर यह प्रणाली उपज के 20% के कर को भुगतान पर काश्तकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 है। तो 15वां क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया यहाँ पर, भूकंप के दौरान बचाव के लिए हमें कहाँ आश्रय लेना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अस्थायी बस्तियों के पक्के लोग क्यों नहीं बनाते थे, मतलब अस्थायी बस्तियों के लोग पक्के मकान क्यों नहीं बनाते थे, ठीक है। ये 16वां क्वेश्चन है। तो 15वां क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, तो इसका देख लेते हैं। अगर भूकंप के वक्त आप घर में हैं तो किसी मजबूत टेबल के नीचे बैठकर हाथ से सिर और चेहरे को ढक लें, या घर के बाहर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। ये भूकंप क्या होता है, भूकंप यानी भूमि में कंपन, यानी जमीन का हिलना भूकंप कहलाता है, ध्यान रखेंगे। तब जाके हमें क्या क्या करना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन अगला देख लेते हैं, ठीक है। अस्थायी बस्तियों के लोग पक्के मकान क्यों नहीं बनाते हैं। अस्थायी मतलब जो एक जगह पर नहीं रहते हैं इसलिए नहीं बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्योंकि वे बस्तियों में कुछ समय के लिए विश्राम करने के लिए बनाई जाती थी, जिन्हें कभी भी छोड़कर जाना पड़ता था, ठीक है, या जा सकते थे। मतलब कि ऐसे घर जहाँ पर कुछ लोग कुछ दिनों के लिए रहने के लिए बनाते थे, उसके बाद वो कहीं भी जा सकते थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है, जनसंख्या घनत्व से क्या आशय है। तो इसका भी आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ये दिया गया है, 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। क्वेश्चन अगला देखते हैं 18वां क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया यहाँ पर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किसे कहा जाता है या किसे कहा गया है। इसके बाद रूढ़िवादी धाराएं महिलाओं के जीवन पर क्या प्रभाव डालती हैं। तो 19वें का क्वेश्चन का आंसर मैंने नहीं दिया है यहाँ पर, क्योंकि उसका सर्च कर रहा हूँ मैं, अगले वाले वीडियो में आपको जरूर दे दूंगा, ठीक है। तो 18वें का देख लेते हैं यहाँ पर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गाँव की जनता तक कारगर स्वास्थ्य सेवाएं पहुँचाने के लिए बनाए गए हैं। बाल स्वास्थ्य पूर्ण टीकाकरण व विटामिन ई की गोली यानी सही खुराक देता है, ठीक है। ये सही खुराक वगैरह इनकी जानकारी के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर देख लेते हैं। ये दिया गया है, मताधिकार से समानता की भावना कैसे विकसित होती है। क्योंकि यह घोषणा करता है कि देश का हर वयस्क मतलब 18 साल का व्यक्ति, नारी स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे उसका, ठीक है, उसकी, यहाँ पर उसकी लिखना है, उसकी आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी क्यों ना हो, एक वोट का हकदार है, ठीक है। यानी वह वोट दे सकता है, किसी भी कास्ट का हो, चाहे कितना भी गरीब क्यों ना हो। अगले वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं यहाँ पर इसके शेष क्वेश्चनों का आंसर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन का आंसर वो देख लीजिए, सरकार को हमें कर क्यों देना चाहिए। तो ये इसका आंसर ये रहा, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, कर क्यों देना चाहिए। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को चलाने के लिए हमें सरकार को कर देना चाहिए, ठीक है। तो इनके आंसर आप नोट डाउन कर लीजिए, तब तक याद कर लीजिए। जितने भी शेष क्वेश्चन बचे हैं उसका आंसर मैं आपको बहुत जल्द डाल दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।